नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। आजमगढ़ और लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी सरकार का जो डर है वो अब सामने आ रहा है और अपनी हार के डर से बीजेपी सत्ता का गलत इस्तेमाल करने में लगी है। इसके लिए बीजेपी समाजवादी पार्टी के वोटों को रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि शायद इस बार के उपचुनाव में भी आजमगढ़ में बीजेपी को जगह नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल बात सही है कि खुद के अगर नंबर ना बढ़ा पाओ तो दूसरों के कम कर दो, और इसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। और इसलिए बीजेपी ऐसी हरकतों पर उतर आई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में फंसाने की साजिश कर रही है। इस बात की शिकायत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा गया है कि लोकसभा क्षेत्र 69 आजमगढ़ के विधानसभा क्षेत्र सगड़ी, गोपालपुर और मेहनगर के कई गाँवों में सरकार के दबाव में प्रशासन द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और गाँव के प्रधानों को धमकाया जा रहा है और सपा के वोटर्स को सपा के लिए वोटिंग करने से रोका जा रहा है। और तो और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसे पुलिस को देकर कार्यकर्ताओं को घर से उठाकर थाने में बिठाया जा सके। रामपुर में भी यही किया जा रहा है। सपा कार्यकर्ताओं को घर से उठाकर थानों में बंद किया जा रहा है। घंटों तक उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए इस हद तक उतर आई है। बीजेपी के मंत्री थाना अध्यक्षों, लेखपालों, सेक्रेटरियों पर लोगों से जबरदस्ती वोट दिलाने के लिए दबाव बना रहे हैं। अब बीजेपी के इस तरह की हरकत को लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा सरकार उपचुनाव में अपनी हार से घबराकर सपा के कार्यकर्ताओं को थाने में बैठा रही है, लेकिन उसे याद रहे जहां लाखों लोग सपा के साथ हैं वहां उनकी ये गीदड़ भभकी काम नहीं आने वाली है। जितना अधिक दबाव बढ़ेगा सपा के समर्थन में, उतना अधिक मतदान बढ़ेगा। सपा प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मतदान होने से पहले ही अपनी हार देखकर बौखला गई है। रामपुर में सत्ताधीशों के इशारे पर पुलिस के द्वारा सपा कार्यकर्ताओं को घरों से उठाकर थाने में रखने की घटना निंदनीय, शर्मनाक। मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए चुनाव आयोग। दोस्तों, अगर वोटिंग की बात करें तो आजमगढ़ में अभी तक 19.84 तक की वोटिंग हुई है और रामपुर में 18.81 तक की वोटिंग अभी तक हुई है। ये अभी तक के अपडेट है। दोस्तों, क्या चुनाव में जीत के लिए ऐसा करना सही है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और पॉलिटिकल और सच्ची खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।